Hello student, I Anu Dwivedi is going to teach you GK chapter 1 Our National Flag Explanation. Our national flag. Our national flag is symbol of our country. जो हमारा फ्लैग है वो क्या है? हमारी कंट्री का सिंबल है. We must respect our national flag. तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. Our national flag is called the tricolor और तिरंगा. और हम अपने नेशनल फ्लैग को क्या बोलते हैं? तिरंगा बोलते हैं ना. And do you know how many color in our flag? It has 3 equal bands of color. हमारे फ्लैग में 3 कलर होते हैं. कौन कौन से कलर होते हैं? Let you know. Look at this picture. This is our तिरंगा. ये हमारा क्या है? तिरंगा झंडा है. इसमें 3 कलर होते हैं. नंबर 1 सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन. ठीक है. अब हम इसके बारे में बताएंगे कि ये कलर्स किसके प्रतीक हैं. द टॉप बैंड्स इज सैफ्रॉन इन कलर. जो सबसे ऊपर का लाइन होता है वो कौन से कलर का होता है? सैफ्रॉन कलर का, मतलब ऑरेंज कलर का. दिस कलर स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ एंड करेज. और ये कलर हमें क्या सिखाता है? ये हमें हिम्मत और साहस का प्रतीक होता है और ये हमें उसके लिए प्रेरणा देता है. नंबर 2 द बैंड इन द मिडल इन वाइट इन कलर. और जो मिडिल का लाइन होता है वो कौन से कलर का होता है? वाइट कलर का होता है. दिस कलर स्टैंड फॉर हारमोनी, पीस एंड ट्रुथ. और ये जो वाइट कलर है ये हमें किसकी प्रेरणा देता है? सच्चाई की. पीस मीन्स शांति. ये सच्चाई और शांति का प्रतीक होता है, इसलिए ये हमें इसकी प्रेरणा देता है. नंबर 3 द लोअर मोस्ट बैंड इज़ ग्रीन इन कलर. जो सबसे नीचे की जो लाइन होती है तिरंगे में वो कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की. दिस कलर स्टैंड फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी. ये कलर हमें किसकी प्रेरणा देता है? ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी मीन्स आगे बढ़ने का, और प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है कि जो हमारी समृद्धि होती है उसकी प्रेरणा देता है. अभी हमने किसके बारे में जाना? हमारे तिरंगे के 3 कलर के बारे में जाना कि वो हमें किसकी प्रेरणा देता है. अब हम जानते हैं हमारे तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र होता है उसके बारे में. तो लेट यू एक्सप्लेन यू अबाउट अशोक चक्र. In the center of the white band, there is a wheel chakra with 24 spokes are called अशोक चक्र. जो हमारे तिरंगे के बीच में जो गोल गोल चक्र होता है उसमें 24 लाइन होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अशोक चक्र. इट इज़ नेवी ब्लू एंड कलर. और उसका कलर कैसा होता है? वो नेवी ब्लू कलर का होता है. अमेजिंग फैक्ट. The Indian national flag was hoisted on Mount Everest, the highest peak in the world, on 29 May 1953, along with the Union Jack flag of United Kingdom and the Nepalese national flag. So student, it is very important for your general knowledge. हमारे नेशनल फ्लैग को हमने हमारे जो माउंट एवरेस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट पीक, उस पर हमने ये 29 मई 1953 को इसको होस्ट किया था. और इसके साथ 2 और फ्लैग होस्ट किए थे. जो 1 नंबर है यूनियन जैक फ्लैग ऑफ यूनाइटेड किंगडम का और दूसरा नेपालीज नेशनल फ्लैग. Real life. Every person must be truthful, peace loving, happy and patriotic. This is what our national flag teaches us. हमारा नेशनल हमें क्या सिखाता है? हमें हमेशा सच्चाई पर चलना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए. सबके साथ प्यार से बात करनी चाहिए और दूसरों को खुशी देनी चाहिए. हमारी वजह से कोई दुखी ना हो. ये हमें हमारा तिरंगा सिखाता है. Now quiz time. Tick the correct answer. Number 1 in our national flag the saffron color stand for. हमारा जो नेशनल फ्लैग का सैफ्रॉन कलर है वो हमें क्या सिखाता है? आंसर इज करेज, ए ऑप्शन. नंबर 2 द ग्रीन कलर इन अवर नेशनल फ्लैग स्टैंड फॉर. और हमारा ग्रीन कलर हमें क्या सिखाता है?
B option growth. Number 3, the white color in our national flag stand for. और white color हमें किसकी प्रेरणा देता है? C option peace. Fill in the blanks. 1 number, our national dash is symbol of our country. Answer is flag. Number 2, our national flag has dash equal bands of color. हमारे तिरंगे में कितने कलर होते हैं? Answer is 3 color. Now I am going to teach you chapter 2, road safety. Road safety. But before I start this chapter, I want to ask some questions. How do you come to school? Yes, very good. You all come by bus. तो हमें सबसे पहले कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए? जब हम बस में बैठते हैं तो हमें मम्मा बोलती है ना कि हमें किन किन रूल्स का ध्यान रखना चाहिए. That I explain. जैसे कि हमें बस में बैठते समय बस में घूमना नहीं चाहिए, बस में से बाहर हाथ नहीं निकालना चाहिए, और जब बस सही तरीके से रुक जाए तभी हमें उतरना चाहिए और चढ़ना चाहिए. तो हमें ये सारी चीज़ें बस में भी ध्यान रखनी है और घर पे भी ध्यान रखनी है, और हम जब रोड क्रॉस करते हैं तब भी ध्यान रखनी है. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर रोड सेफ्टी. So student, I will read this sentence one by one and you will give me answer. This is correct or incorrect. Number 1, child running on the road. बच्चे रोड पर घूम रहे हैं. It is right or wrong? Yes, it is wrong. क्योंकि हमें रोड पर घूमना, प्लेइंग करना नहीं चाहिए. Number 2, child crossing the road between the standing vehicle. और जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? 2 व्हीकल के बीच में से क्रॉस कर रहा है रोड. इट इज़ रॉन्ग और राइट? यस, इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. नंबर 3, चाइल्ड राइडिंग द बाइसिकल विद हैंड फ्री. अब हम जो बच्चा है वो कैसे साइकिल चला रहा है? हैंड फ्री. हमें ऐसे चलानी चाहिए साइकिल? हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इंजरी भी हो सकती है. इट इज़ रॉन्ग. नंबर 4, प्लेइंग ऑन द रोड. ये देखो, लुक एट दिस पिक्चर. ये बच्चे जो हैं वो कहाँ खेल रहे हैं? रोड पर खेल रहे हैं. तो इट इज़ राइट और रॉन्ग? यस, इट इज़ रॉन्ग, बिकॉज हमें रोड पर नहीं खेलना चाहिए. नंबर 5, चाइल्ड वॉकिंग ऑन द फुटपाथ. जो चाइल्ड है, ये गर्ल दिख रही है ना आपको पिक्चर में, वो कहाँ चल रही है? फुटपाथ पे चल रही है. तो हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यस, हमें हमेशा वॉक करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? फुटपाथ का जो वो और एरिया होता है वो यूज़ करना चाहिए. दैट्स वाई दिस इज़ अ राइट. नंबर 6, चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड ऑन जेब्रा क्रॉसिंग व्हेन पेडेस्ट्रियन लाइट इज़ ग्रीन. ये जो बच्चा आपको दिख रहा है वो कहाँ से क्रॉस कर रहा है रोड? जेब्रा क्रॉसिंग से. कब कर रहा है? जब उसको ग्रीन लाइट का सिग्नल मिला तब. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए? ऑलवेज यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग. और हमेशा एक चीज़ का और भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, डू यू नो हाउ मेनी कलर इन आवर ट्रैफिक लाइट्स? Yes, 3 colors, yellow, green or red. I taught you na in science chapter. Yes. Now let's know the fact. I know you all are excited to know this fact. The risk of severe head injury is reduced to a great extent if you wear a good quality helmet while riding two-wheeler. देखो, आप सब जानते हो कि जब आपके पापा कभी भी 2-व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अगर कभी कोइंसिडेंटली अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी जो हेड इंजरी होती है उससे हमें हेलमेट प्रोटेक्ट करता है. और आपको पता है अगर हमारा हेड इंजर्ड हो जाता है तो हमारे बचने के आसार बहुत ही कम होते हैं. इसलिए हेलमेट इज़ अ वेरी कंपल्सरी टू वेयर वाइल राइडिंग 2-व्हीलर.
Thank you.